नमस्ते दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और सत्य की प्राप्ति, संतुलन और मानवता के मूल्यों को समझाने में सहयोग प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों में दुख से मुक्ति, करुणा और सामंजस्य पूर्णता के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। जीवन दुख है, आत्मनिग्रह करना ही सबसे बड़ी जीत है और करुणा की भावना रखो। जैसे उनके अनमोल विचार लोगों को जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आज की इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के प्रेरणादायक विचारों का व्याख्यान करेंगे और बताएंगे कि वे हमें अपने जीवन को सकारात्मक और सत्य की दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके हम जीवन को सरल, सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्य मुनि नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के एक महान धार्मिक और दार्शनिक गुरु थे। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक शिक्षक थे जो ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी के बीच भारत में रहे थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया था। गौतम बुद्ध का बचपन बहुत ही आम था। बुद्ध का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। वे राजकुमार के रूप में पले थे और उन्हें सभी प्रकार की सुख समृद्धि मिलती थी। हालांकि उन्होंने जीवन की अस्थायिता की समझ पाई और एक दिन उन्होंने पूरे संसार की दुख भरी स्थिति का आभास किया। एक दिन वे अपनी सारी धन संपत्ति और स्थिति का त्याग कर संसार को जन्म, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के सत्य मार्ग एवं दिव्य ज्ञान की खोज में वन की ओर निकल गए, जहां जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अत्यधिक तपस्या और ध्यान की प्रक्रिया में समय व्यतीत करने लगे। गौतम बुद्ध ने प्रण किया कि जब तक उन्हें दुख के रहस्य का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक वह हार नहीं मानेंगे। उन्होंने अनेक साधना और ध्यान की प्रक्रियाओं का अभ्यास किया ताकि वे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। वर्षों के कठोर ध्यान और अध्ययन के बाद आखिरकार उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ही लिया और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। बुद्ध के जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जिसका मतलब है उनकी आत्मा की अनंत शांति की प्राप्ति। उनका यह जीवन संयम, उपकार, शांति और आध्यात्मिकता की शिक्षा से भरा था। तो दोस्तों, चलिए गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक विचार को शुरू करते हैं। जब स्थिति आपके नियंत्रण में ना हो तो उसे उसके हाल पर छोड़ दें। उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि आप सारी घटनाओं के विधाता नहीं बन सकते। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ी रहेगी। सब दुख दूर होने के बाद आपका मन प्रसन्न होगा। ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। ये हकीकत है। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। आप चाहें जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके एक भी संकट नहीं है। हमारा मन ही सब कुछ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है।
जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख समाप्त हो जाएगा। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। नफरत को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेगी। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं बदल सकता है। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी ना जा सके वह यकीनन खत्म होती हैं। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। शांति प्रिय लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े जाने के समान है। इसमें आप भी जलते हैं। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाता है। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हैं, तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। शक एक लाइलाज बीमारी है। यह अच्छे से अच्छे रिश्ते और दोस्ती को भी दीमक की तरह चाट जाती है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौट कर नहीं आएगा। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 3 चीजें लंबे समय तक नहीं रह सकती हैं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह दिया आपके रास्ते को भी रोशन करता है। झूठ का कोई भविष्य नहीं। वह आपका आज शायद सुखद करे, पर कल तो बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज में हार मत मानो, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, बहुत ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो। आपका अतीत कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो नासमझ है वह पहले से मरे हुए हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। फूल की खुशबू भी वहीं तक फैलती है जहां तक हवा बहती है,
लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की महक सर्वत्र फैलती है। इस संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं हो सकती। हर एक चीज का संबंध दूसरी चीजों से होता है। अच्छे हों या बुरे, कर्म लौट कर जरूर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं, आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह दिया आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। हमेशा यही होता आया है और यही होता रहेगा। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसकी प्रकार इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसीलिए यह कहना कि मैं श्रेष्ठ हूं आत्मविश्वास है, लेकिन यह कहना कि मैं ही श्रेष्ठ हूं अहंकार है। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। यदि जमीन उपजाऊ है और खाद भी अच्छी डाली गई है, परंतु पानी खारा है तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा है, परंतु वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। यानी ऐसे लोगों के संबंध टिक नहीं पाते। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगा। यदि कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो भी उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हैं। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। खुशी न तो किसी दुकान में मिलती है और न पहले से ही निर्धारित होती है। खुशी तो आपके कर्मों से आती है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, लेकिन समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन मानो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। जिस प्रकार असली सुगंधित फूलों में इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार सच्चे लोग कभी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं होते। भले ही एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन यह उस व्यक्ति की दुनिया तो बदल सकती है। पानी से यह बात सीखो, नाला जोर से उछलता है लेकिन महासागर की गहराई शांत होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। यही जीवन का सत्य है। हमें यह जो जीवन मिला है वह बीरढ़े भाग्य की बात है। हमारी मृत्यु हो जाएगी, यह समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह हमारे कर्मों की बात है। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जीवन वह नहीं है कि हम कैसे और किस स्थिति में पैदा हुए हैं। जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। किसी मनुष्य की बुराई को ढूंढना यह आम लोगों की पहचान है, पर किसी मनुष्य की बुराई में अच्छाई ढूंढना यह खास लोगों की पहचान है। संसार में तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती है, और वो तीन चीजें सूर्य, चंद्रमा और सत्य है। सत्य का दरवाजा इतना छोटा होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर झुकना ही पेटी डीटी इच्छता है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। झूठ का कोई भी भविष्य नहीं। हो सकता है झूठ आपका आज सुखद कर दे, पर कल बिगाड़ देगा। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है, वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। आपको जो मिला है उसके लिए घमंड मत करो और न ही ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वालों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है।
यदि कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। नफरत से नफरत ही फैलती है, नफरत को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, यही शाश्वत सत्य है। भले ही हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता है, पर हर तकलीफ एक सीख भी देकर जाती है। अगर आप सही दिशा में है तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहे। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अगर एक इंसान हार के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। आज का दिन सोच विचार कर गुजारो, क्योंकि यह दिन कल नहीं आने वाला। अगर आप बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो इसका एक ही मार्ग है, आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को आने दीजिए। कोई भी बुरी आदत इतनी बढ़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़िए न सकें, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। हमें हमारा जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि हमारे अलावा हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं कर सकता। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, बुराई को अच्छाई से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करने से आपका कोई भला नहीं होगा। जब आप बोलते हैं तो आप अपने ज्ञान के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो नया ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए बोले कम और सुने ज्यादा। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जीवन सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है? बस सरल होना ही बहुत कठिन है। न तो कर्मकांडों और संकल्पों से, न बहुत विद्या से, न ब्रह्मचर्य से और न ही ध्यान से भी आप निर्वाण के सर्वोच्च अमर आनंद को तब तक पा सकते हैं जब तक कि आप अपनी आत्म इच्छा को समाप्त नहीं कर देते। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति से बेवजह बहस करते हैं तो आप में और उस मूर्ख व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका तिरस्कार करो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य। अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, परंतु ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, न कोई बचा सकता है और न ही कोई ऐसा करना का प्रयास करेगा। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। किसी पर विश्वास मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस बात को कहां पढ़ते हैं या किसने कहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने भी अगर इसे कहा है, जब तक कि यह आपके स्वयं के कारण और आपके स्वयं के सामान्य ज्ञान से सहमत न हो। हम न नास्तिक है न आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो। हमारी जीभ एक तेज धार वाले चाकू की तरह है, ये बिना खून निकाले ही मार देती है। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। ये 3 सत्य हैं जो सभी को सिखाएं। एक उदार हृदय, दूसरा प्यार से बात करना और तीसरा सेवा और करुणा का जीवन। ये ऐसी चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है, कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं और कुछ बहुत कम। ध्यान ज्ञान लाता है, ध्यान की कमी अज्ञानता की ओर ले जाती है। इसीलिए यह अच्छी तरह से जान लें ताकि आपको पता हो कि आगे क्या होता है और कौन सी चीज आपको पीछे ले जाती है। इसलिए वह रास्ता चुनें जो ज्ञान की ओर ले जाए। पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करें। दूसरों को कुछ भी साबित करने से पहले खुद को साबित करें, क्योंकि हर व्यक्ति की पहली स्पर्धा तो अपने आप से होती है।
इसीलिए दूसरों पर जीत हासिल करने के लिए पहले खुद पर जीत हासिल करना आवश्यक है। यदि आपका मन शांत है तो आप ब्रह्मांड के प्रवाह को सुनेंगे, आप लय को महसूस करेंगे। इस प्रवाह के साथ जाओगे तो आपको खुशी मिलेगी। बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता है। धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला, वह निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि आप क्या बनेंगे। किसी पर निर्भर मत रहो। जिस पल आप सभी सहायता को अस्वीकार करते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। अलग हो जाने में दुनिया का सबसे बड़ा दुख छुपा है, और करुणा में दुनिया की असली ताकत छुपी है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन से भेद पैदा करते हैं और फिर उन्हें सच मानते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं भगवान गौतम बुद्धा के अनमोल विचार से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। आपको यह सीखने को मिला होगा कि गौतम बुद्ध की कही हुई एक एक बात में कितनी गहराई है। गौतम बुद्ध के विचार हमें जीवन में एक नई दिशा दिखा देते हैं, और आप भी इन विचारों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद।